हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पिछले सालों में इसने कैसा परफॉर्म करके दिया है या फिर कैसा रिटर्न दिया है और आगे आने वाले समय में ये कैसा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं इस फंड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए अगर सबसे पहले हम बात करें इस फंड के बारे में, जो कि एक्सिस मिड कैप फंड है। तो देखिए, सबसे पहले ये इक्विटी है, मानिए कि इक्विटी फंड्स है, और दूसरा ये मिड कैप फंड है, यानी कि जो इसमें मेनली जो इसमें स्टॉक्स हैं वो मिड कैप के हैं। तो देखिए, अगर इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन देखेंगे तो लार्ज कैप में जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो करीब 12.5% है, और अगर वही मिड कैप की बात करें तो 61% के आसपास मिड कैप में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो अगर बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में इसका करीब 10% इन्वेस्टमेंट है। तो आइए अगर हम रिटर्न की बात करें कि जिसमें पिछले सालों में इसने रिटर्न कैसा मिला है, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने करीब 23.5% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर बात करें पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने करीब 65 से 66% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो पिछले 3 साल में इसने करीब 20% के आसपास रिटर्न दिया है, या फिर बोल सकते हैं कि 20% से ज्यादा ही रिटर्न दिया है। और वहीं अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 साल में भी उसने ऐसा ही करीब 20% से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दिया है। और अगर ओवरऑल बात करें कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी कि ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद से अगर देखते हैं तो भी ये फंड करीब 20% के आसपास ही रिटर्न देता आया है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये फंड अगर पिछले 3 साल या 5 साल या उससे ज्यादा के देखते हैं, तो ये जो कंसिस्टेंट बेसिस पे 20% से ज्यादा का रिटर्न देता आया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मिड कैप का कितना अच्छा फंड है कि अगर देखिए पिछले 1 साल की बात करें, तो देखिए पिछले 1 साल में इस फंड ने करीब 66% का रिटर्न दिया है। तो हम पिछले 1 साल के रिटर्न की ओर ना जाके हम पिछले 3 साल या 5 साल या फिर उससे ज्यादा का रिटर्न देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो एवरेज 20% के आसपास रिटर्न देता आया है। तो आइए हम ये देखते हैं कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं, यानी पिछले 1 साल, 3 साल या फिर पिछले 5 साल से आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते आ रहे हैं पर मंथ इस फंड में, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो गया होगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर पिछले 1 साल की बात करें, तो पिछले 1 साल में अगर आप 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते आए, यानी कि 1 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 12,000 रुपए हुआ। तो अगर आज के समय में उसकी वैल्यू देखते हैं, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 15,543 रुपए, और जिसमें आपको रिटर्न मिल रहा होगा वो करीब 3,543 रुपए के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिल रहा होगा। और अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो पिछले 3 साल में अगर आपने 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, फिर SIP करते आ रहे हैं, तो आज के समय में अगर उसका आपका इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो वो हो जाएगा 36,000 रुपए। और वहीं अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी टोटल वैल्यू देखते हैं तो वो करीब हो जाएगी 3 साल के बाद 54,917 रुपए, और आपको जिसमें प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 18,900 के आसपास इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और वहीं अगर बात करें पिछले 5 साल की, यानी कि पिछले 5 साल से अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा करीब 60,000, और जिसमें आपका जो टोटल वैल्यू हो जाएगी रिटर्न के बाद वो हो जाएगी 1,05,667 रुपए, और जिसमें आपका प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 45,667 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो गया होगा। तो चलिए अभी स्क्रीन पर देखते हैं कि अगर आपने लमसम में इन्वेस्टमेंट किया, अभी तक तो हमने देखा कि आपने SIP के थ्रू 1000 रुपए इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने लमसम में 10,000 रुपए का इन्वेस्ट किया होगा तो पिछले 3 साल और 5 साल में आपका जो 10,000 का लमसम अमाउंट है वो कितना हो गया होगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर आप 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किए होंगे लमसम में, यानी कि एक साथ आपने 10,000 रुपए 3 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो आज के समय में अगर उसकी वैल्यू देखते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी करीब 17,382 रुपए, यानी कि जो इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है वो करीब 20% एनुअल बेसिस पे आपको इसमें रिटर्न मिल रहा है। और अगर पिछले 5 साल की बात करें, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो जिसमें आपकी वैल्यू हो जाएगी आज 5 साल के बाद वो हो जाएगी करीब 25,318 रुपए,
और इसमें भी जो आपको रिटर्न मिल रहा होगा वो 20% से थोड़ा ज्यादा ही मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 3 साल और 5 साल में आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे 20% का रिटर्न मिल रहा है, और आपका जो 10,000 का अमाउंट है वो 3 साल और 5 साल बाद कितना हो गया। तो अभी तक हमने देखा कि अगर आपने 1,000 रुपए की SIP किया या फिर आपने 10,000 रुपए में लमसम इन्वेस्ट किया तो वहां पर आपको इसमें रिटर्न कितना मिल रहा था। तो अभी अगर हम इस फंड के बारे में कुछ और डिटेल देखते हैं, जैसे कि इस फंड की अभी NAV की बात करें तो जिसकी NAV चल रही है वो करीब 63 रुपए 27 पैसे के आसपास चल रही है। और अगर इसका रेटिंग देखते हैं तो इसकी रेटिंग जो है वो करीब 5 स्टार है, मतलब 5 स्टार रेटिंग है इस फंड की। और अगर इसका फंड साइज देखते हैं तो वो करीब 10,899 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। तो ये देखते हैं कि अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो करीब 0.51% है। और अगर वहीं आप इसके कैटेगरी का एवरेज का, यानी कि जो कैटेगरी का आप एवरेज करेंगे और उसका एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे तो वो करीब 0.98% आ रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो इसका कैटेगरी एवरेज है वो बहुत कम है, यानी कि इसकी कैटेगरी एवरेज से आधा है, यानी कि करीब 0.51% है। तो अगर आप मिड कैप की ओर देख रहे हैं कि अगर आप मिड कैप में अपना इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो अगर एक्सपेंस रेशियो के नजरिए से देखते हैं तो जो ये एक्सिस का मिड कैप फंड है ये आपके लिए सुटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आधा % रिटर्न तो ज्यादा वैसे भी मिल रहा होगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो में आपको कम हो जाएगा। तो आइए हम इस फंड के एग्जिट लोड की बात करते हैं, यानी कि अगर आप इस फंड से अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको कितना चार्ज देना होगा। तो देखिए, अगर आप 365 दिन के पहले, यानी कि आपने अगर आज इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल के पहले आपने इस फंड से अपने पैसे को रिडीम किया तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अब अगर देखिए यहां पर अगर आप किसी वेबसाइट में देखेंगे तो वहां पर ये लिखा है कि अगर आप इस फंड से 10% से कम अगर आप इसमें रिडीम करते हैं अपनी यूनिट्स को तो वहां पर आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 10% से ज्यादा अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है, यानी कि देना पड़ेगा ही। तो अगर फंड मैनेजर्स की बात करें, यानी कि इस म्यूचुअल फंड को कौन कौन से फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं या फिर इस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर सबसे पहले है वो है हितेश दास, और अगर दूसरे की बात करें तो वो है श्रेयस देवालकर। ये दोनों इस फंड को अच्छे से मैनेज करते आ रहे हैं। तो देखिए, अभी तक हमने इस फंड के बारे में देखा कि ये फंड कैसा है और इसमें आपको रिटर्न कैसा मिला, आपको इसमें एग्जिट लोड कैसा देना होगा। तो वैसे इसमें टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर देखिए, अगर आपने आज इसमें इन्वेस्ट किया और 365 दिन के पहले अपने फंड को या अपने पैसे को यहां से रिडीम कर लिया तो आपको वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, यानी कि आपको STCG टैक्स देना होगा जो कि 15% है। और अगर आपने 1 साल के बाद यानी 365 दिन के बाद आपने अपने पैसे को रिडीम किया, यानी कि आपको उसमें जो प्रॉफिट होगा, अगर आपको 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है तभी आपको वहां पर टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से कम का प्रॉफिट हो रहा है 1 साल के बाद तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो आइए इस फंड की टॉप होल्डिंग्स को देखते हैं कि इसकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पर है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। और अगर आप इसमें इसका एसेट एलोकेशन देखेंगे तो वो करीब 5.8% है। और अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक है वोल्टास लिमिटेड, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक है, और इसमें अगर आप एसेट एलोकेशन देखेंगे तो वो करीब 4% के आसपास इसका जो है इसमें पोर्टफोलियो में इसका एसेट एलोकेशन है। और अगर बात करेंगे आप तीसरे स्टॉक की तो एस्ट्रल लिमिटेड, जो कि करीब 3.5% के आसपास इसमें इसका इन्वेस्टमेंट है। और वहीं बात करें पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि करीब 3.5% ये भी इसमें होल्ड करता है। अगर बात करें अगले स्टॉक की तो वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो कि करीब 3.2% के आसपास होल्ड करता है। देखिए, जो इसके पहले के स्टॉक थे वो मिड कैप के थे। अगर आप अभी बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये लार्ज कैप का स्टॉक है। जो कि अगला स्टॉक है जो कि HDFC बैंक लिमिटेड, ये भी लार्ज कैप का स्टॉक है, जो कि करीब 3% से ज्यादा होल्ड करता है। और अगर बात करें एवेन्यू सुपर मार्केट लिमिटेड, अगर बात करें एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड, जो कि मिड कैप का स्टॉक है, वो करीब 3.5% होल्ड करता है। और फिर आता है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड करीब 3% से थोड़ा कम होल्ड करता है। और एक बात करें ICICI बैंक लिमिटेड, ये भी लार्ज कैप का स्टॉक है, ये भी करीब 2.8% होल्ड करता है। और अगर बात करें अगले स्टॉक की तो है JK सीमेंट लिमिटेड, ये 2.7% होल्ड करता है, जो कि स्मॉल कैप का स्टॉक है।
तो अभी आपने देखा कि इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उसमें लार्ज कैप भी हैं, मिड कैप भी हैं और स्मॉल कैप भी हैं। देखिए इस फंड की एक खास बात यह है कि जो इसका पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है, यानी कि इसमें आपका लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट है। देखिए लार्ज कैप क्या करता है, आपको रिस्क से बचाता है, और अगर बात करें मिड कैप में तो वहां पर ग्रोथ की संभावनाएं बहुत होती है, इसीलिए 61% से ज्यादा का इसमें मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है। और अगर बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप में भी इसका करीब 10 से 12% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसका जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है वो कहां कहां पर है। जैसे कि आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वो करीब 9.8% होल्ड करता है, और वहीं अगर बात करें सर्विसेज की तो सर्विसेज में करीब 10.1% होल्ड करता है, और अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन में ये करीब 6% होल्ड करता है, और अगर बात करें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तो ये करीब 9% टेक्नोलॉजी स्टॉक में होल्ड करता है, और अगर बात करें फाइनेंशियल की तो फाइनेंशियल में ये सबसे ज्यादा होल्ड करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 23% से ज्यादा ये फाइनेंशियल में होल्ड करता है। और ये बात करें अगर हेल्थ केयर की तो हेल्थ केयर में भी इसका 8.3% ये होल्ड करता है, और बात करें केमिकल्स की तो केमिकल्स में भी ये करीब 15.6% होल्ड करता है। तो जैसा कि आपने भी देखा कि जो इसका सेक्टर वाइज एसेट एलोकेशन है वो कैसा है, तो इसका ये आप देखेंगे कि ये 8-10% सब में होल्ड करता आया है बहुत सारे सेक्टर्स में, और फाइनेंशियल में देखेंगे तो फाइनेंशियल में ये करीब 23 से 24% तक होल्ड करता है। देखिए अगर आप मिड कैप की तरफ देख रहे हैं, फिर अगर आप मिड कैप में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि वहां पर आपका रिस्क कम हो, तो देखिए रिस्क कम हो और आपको वहां पर रिटर्न भी अच्छा मिले, तो वो ऐसे फंड में ही मिलेगा जहां पर आपका जो इन्वेस्टमेंट हो, जो आपका पोर्टफोलियो हो वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो। जैसा कि एक्सिस का मिड कैप फंड है, ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड करता है आपके फंड को, और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। आप जैसे मैंने भी पहले बताया कि आपने देखा होगा कि 3 साल और 5 साल या फिर उससे ज्यादा अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वहां पर आपको रिटर्न मिला है वो 20% से ज्यादा का ही मिला है, या फिर 20% के आसपास ही मिलता आया है। तो जैसा कि मैं सारे म्यूचुअल फंड को रिव्यू करने के बाद अपने ओपिनियन जरूर देता हूं, तो आज हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया और देखा कि ये फंड पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो अगर आप मिड कैप की तरफ देख रहे हैं, मिड कैप में और आप रिस्क भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपका रिस्क मॉडरेट रहे। हाँ थोड़ा तो रिस्क होगा ही, लेकिन अगर आप जैसा कि देख सकते हैं 3 से 5 साल या फिर 5 साल से ज्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं अपना, तो वहां पर आप देखेंगे कि 20% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। अगर हम 20% ही मानते हैं तो अगर ये फंड जो लॉन्च हुआ था वो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, तब से ये फंड है ये कंसिस्टेंट बेसिस पे 19.94% यानी करीब 20% का आसपास ये रिटर्न देता आया है एनुअल बेसिस पे। तो आप सोच सकते हैं कि इस फंड ने कैसा या फिर कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो डाइवर्सिफाई हो बहुत जगह, तो आपने देखा कि जो इसका सेक्टर एलोकेशन है वो हर जगह पर है। आप चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, आप चाहे हेल्थ केयर की बात करें, और फाइनेंशियल में तो इसका 23% से ज्यादा का है। तो इसलिए ये फंड आपके लिए अच्छा सुटेबल हो सकता है। और एक बात ये भी आप ध्यान रखिए कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.51% है, और अगर आप मिड कैप के कैटेगरी की बात करें तो वहां पर 0.98% इसका जो कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है। तो ये चीज भी आपको इस फंड में अट्रैक्ट करती है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ये फंड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। बाकी आपको जो सुटेबल लगे आप उस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप चाहे ग्रो में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, चाहे एंजल ब्रोकिंग में, फिर या सैमको में कहीं भी अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो आज मैंने इस फंड के बारे में बात किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए यानी कि म्यूचुअल फंड के रिव्यू के वीडियोस, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप अपने क्वेश्चन को कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।